नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी साहित्य को लेकर एक बार पुनः वन वीक सीरीज के कंटेंट के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है कि सिद्ध काव्य धारा पर एक संक्षिप्त में लेख लिखिए। सिद्ध काव्य धारा पर संक्षिप्त में लेख लिखिए। दोस्तों, अगर आपके पास में सीरीज है तो अपनी सीरीज में देखिएगा, पेज संख्या निकालिएगा आप दोस्तों 15 पेज संख्या निकालिएगा। उसके अंदर इस 15 पेज संख्या के अंदर आप 60वां क्वेश्चन निकालिएगा और इस 60वें क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो सवाल पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। यानी कि देखिए, बात करते हैं सिद्ध काव्य धारा पर एक संक्षिप्त में लेख लिखिए। ये आपको सवाल पूछा जा रहा है, सिद्ध काव्य धारा है तो इस पर आपको संक्षिप्त में लेख लिखना है। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने भी आप सभी के सामने डिस्कशन कर रखा है, तो अच्छा लगा और मोस्टली ऐसा लगा वास्तव में कि एग्जाम में पूछने लायक है। ठीक है, और दोस्तों इसको अच्छी तरीके से और दोस्तों बेकरार आपको समझ में आएगा। आप दोस्तों इस चैनल पर विजिट करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को एक अच्छे स्तर के साथ में समझाया जाता है, एक अच्छे तरीके से साथ में समझाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध काव्य धारा पर एक संक्षिप्त में लिखिए। सिद्ध काव्य धारा आखिर थी क्या? देखिएगा, आदिकाल में सिद्धों की एक पृथक काव्य धारा विकसित हुई। जैसे जैसे मैं बात करूं हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, तो आदिकाल में सिद्धों की एक पृथक यानी कि अलग काव्य धारा विकसित हुई। सिद्ध जो लोग होते हैं, इन सिद्धों की पृथक यानी कि अलग काव्य धारा विकसित हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में सिद्ध शब्द बौद्ध धर्म की एक विस्तृत शाखा वज्रयान से संबंधित योगियों के लिए रूढ़ हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो ये सिद्ध शब्द है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिद्ध काव्य धारा पढ़ रहे हैं। तो इस सिद्ध काव्य धारा को हम समझे तो सिद्ध काव्य धारा को हम समझे तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध शब्द है। ये सिद्ध शब्द बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म होता है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म होता है उसी प्रकार बौद्ध धर्म होता है, जिसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। तो बौद्ध धर्म की एक विस्तृत शाखा जो सिद्ध शब्द है ना, इस सिद्ध शब्द को बौद्ध धर्म की एक विस्तृत शाखा वज्रयान से संबंधित योगियों के लिए रूढ़ हो गया। जो बौद्ध धर्म के योगी है, जो बौद्ध धर्म के संत है, ठीक है ना, जिस प्रकार हिंदू धर्म के लिए जो संत हुआ करते, पंडित हुआ करते हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के भी पंडित होंगे, बौद्ध धर्म के भी जो योगी होंगे, उनके लिए इस सिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब तो समझे, बौद्ध धर्म के योगियों के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग हमें आदिकाल में, हिंदी साहित्य के आदिकाल को जब हम देखते हैं तो उसमें बौद्ध धर्म की वज्र यानी शाखा से संबंधित जो योगी है उनके लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग रूढ़ हो गया, यानी कि स्वार हो गया, उसके लिए प्रयोग में लिया जाने लगा। आदिकाल साहित्य में सिद्ध कवियों की रचना का विशेष महत्व है। ये आपको लाइन लिखनी है एग्जाम में कि आदिकाल, जो आदिकाल साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल साहित्य है, उसमें सिद्ध कवि यानी कि जो वज्र यानी बौद्ध धर्म के वज्रयान से संबंधित जो योगी है, वज्रयान शाखा से संबंधित जो योगी है, तो उनकी जो आदिकाल में सिद्ध कवि है, ठीक है नहीं, सिद्ध कवि कौन है? वज्रयानी शाखा के जो लोग हैं, संत है, तो ये जो सिद्ध कवि है, इनकी रचना बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखना है, क्योंकि सिद्ध कवि सामान्य जन जीवन से जुड़े थे। जिस प्रकार से एक पति पत्नी का जीवन होता है, सामान्य जीवन से जुड़े हो रहना है ना, तो इसी प्रकार से सिद्ध कवि है, इनकी रचना आदिकाल में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। क्यों मानी जाती है? क्योंकि सिद्ध कवि है जो वज्र यानी शाखा के जो कवि है, बौद्ध धर्म के जो कवि है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर सिद्ध कवि सामान्य जीवन से जुड़े थे, तथा जो सिद्ध कवि है, इस सिद्ध कवियों की रचना में सामान्य जनजीवन से तो जुड़े थे, लेकिन इनकी रचनाओं में सामंती संस्कृति के प्रति विरोध का स्वर मिलता है। दोस्तों, जो सामंती प्रवृत्ति होती है, तो उसके प्रति विरोध का हमें स्वर है, लिखा हुआ ऐसा वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सिद्ध कवियों की साधना के प्रमुख तत्व। जैसे कि दोस्तों सिद्ध कवि का अर्थ हुआ जो लोग साधना करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग पंडित हैं, जो बौद्ध धर्म से आते हैं, तो वो ही क्या होते हैं? सिद्ध कवि। तो सिद्ध कवियों की साधना के प्रमुख तत्व, सिद्ध कवि किस प्रकार से साधना करते थे, तो उसके तत्व, उसके जो लक्षण है, उसके जो गुण है, जो तत्व है, उसको समझेंगे। अब तो समझें पॉइंट को। सिद्ध कवियों की साधना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। देखिएगा, वज्र यानी सिद्धों की साधना में शून्यवाद को पर्याप्त मत दिया गया है। दोस्तों, वज्र यानी शाखा जो बुद्ध धर्म है, कौन सा धर्म? जिस प्रकार से हिंदू धर्म होता है उसी प्रकार बुद्ध धर्म होता है, तो बुद्ध धर्म की एक शाखा है वज्र यानी के सिद्धों, वज्र यानी के साधुओं या फिर सिद्धों की साधना में शून्यवाद को महत्व दिया गया। किसको? शून्यवाद को महत्व दिया गया। ये आपको लिखना है कि वज्र यानी सिद्धों में या फिर सिद्धों की साधना में शून्यवाद को महत्व दिया गया है, ये आपको लिखना है। और इसी के अंतर्गत उन्हें महासुख की कल्पना की गई है, यानी
यानी कि सिद्धों ने ये कल्पना की है कि अगर शून्यवाद को महत्व दिया जाए तो इसी के अंतर्गत यानी कि शून्यवाद के अंतर्गत ही महासुख की कल्पना की गई है। और इस संप्रदाय में वज्र को शून्य का भौतिक प्रतीक माना गया है। और दोस्तों ये शून्यवाद है, शून्यवाद, तो इस संप्रदाय यानी कि हम कहें वज्र यानी संप्रदाय या फिर सिद्ध संप्रदाय है, तो इस संप्रदाय में वज्र को, जो वज्र होता है ना वज्र, तो उसको शून्य का भौतिक प्रतीक माना गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है सिद्ध कवियों की साधना का अगला पॉइंट, यानी कि सिद्ध पहला तो है सिद्ध कवि के साधना का पहला पॉइंट है शून्यवाद को महत्व। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है वज्र यानी सिद्धों ने व्यावहारिकता की अपेक्षा के अंत साधना पर अधिक बल दिया है। दोस्तों जो सिद्ध कवि है या फिर वज्र यानी सिद्ध लोग है, वज्र यानी सिद्ध संत है, इन्होंने व्यावहारिकता, जो व्यावहारिक जीवन होती है, व्यावहारिकता की अपेक्षा वज्र यानी सिद्धों ने व्यवहारिकता की अपेक्षा अंत साधना पर अधिक बल दिया है। जिस प्रकार से हम अपने व्यवहार की साधना करते हैं, ऐसा कौन बता रहा है? ये जो सिद्ध कवि है ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यवहारिकता की साधना की जाती है उससे अपेक्षा, उसकी अपेक्षा यानी कि इसकी तुलना में, व्यवहारिकता की तुलना में अंत साधना पर अधिक बल दिया है सिद्ध कवि। आपको ऐसे लिखना है कि सिद्ध कवियों ने व्यवहारिकता से अधिक अंत साधना पर बल दिया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। परंतु इसके अंत साधना में संयम नहीं है दोस्तों, परंतु इसकी अंत साधना में यानी कि सिद्ध की जो अंत साधना है उसमें संयम नहीं है, बिल्कुल छुटकारा नहीं है, संयम नहीं है, आराम नहीं है। फलतः इसकी यह साधना वामाचार की ओर अग्रसर हुई है। दोस्तों किसकी ओर? वामाचार की ओर अग्रसर हुई है। और इसकी साधनाभूत मुद्राएं, जैसे इसकी साधनाभूत मुद्राएं होती है जैसे कि कालापी, जोमदी आदि निम्न वर्ग की स्त्रियां थी जिनके साथ में उन्मुक्त सहवास मान्य था। ठीक है, इसका सहवास यानी उसके साथ में रहना ये मान्य था। जैसे कि आपको पता ही है ना, ये नारियों के नाम दे रखे हैं जोमदी, जैसे कि देखिए कालापी, जोमदी आदि निम्न वर्ग की जो नारियां उसके साथ में सहवास मान्य था। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट है सिद्ध कवियों की साधना का। थर्ड पॉइंट है कि सिद्धों ने देवत्व की साधना का शुद्ध रूप से आरोपण करते हुए भी अपनी साधना में निर्गुण को स्वीकार किया। दोस्तों सिद्ध कवि है, जो सिद्ध लोग हैं, वे अपनी साधना के तत्व के अंतर्गत देवत्व की साधना का शुद्ध रूप आरोपण करते हुए भी अपनी साधना में निर्गुण को स्वीकार किया है। दोस्तों निर्गुण को स्वीकार किया इन्होंने, ठीक है ना, अपनी साधना में शुद्ध रूप से आरोपण करते हुए अपनी साधना में निर्गुण को स्वीकार किया है। अगला दोस्तों, सिद्धों ने अपनी साधना में पंचम कारों मानिक, मदिरा, मद्य, मांस, मैथुन के सेवन को मान्यता दी है। दोस्तों यहाँ पर जो सिद्ध कवि है इन्होंने कितना काम किया, देखिए ये है ना सिद्ध कवि वो साधना, सिद्ध कवि जो साधना करते हैं ना, वो किस प्रकार करते हैं वो बताया जा रहा है। तो सिद्ध कवि के साधना करने के जो ये जो साधन तत्व दे रखे हैं कि सिद्धों ने अपनी साधना में पंचम कारों यानी कि दोस्तों मानिक, मदिरा, मद्य, मांस, मैथुन के सेवन पर मान्यता प्रदान की है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़, पांचवा पॉइंट दे रखा है कि सिद्धों की साधना पद्धति में गृहिणी के साथ काम केली को मंत्र तंत्र साधना से भी बढ़कर माना गया है। दोस्तों यहाँ पर सिद्ध कवियों के लिए क्या क्या बोला जा रहा है? पहला तो यहाँ पर सिद्ध कवियों के लिए साधना का प्रमुख तत्व, मैं पॉइंट फटाफट बता देता हूँ। कवियों की साधना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं देखिएगा। वज्र यानी सिद्धों की साधना में शून्यवाद को पर्याप्त मत दिया गया है। पहला तो आप ये लिखना कि सिद्ध कवियों के लिए शून्यवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, पर्याप्त महत्व दिया गया है, और इसी में उन्होंने महासुख की कल्पना की है। इसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना कि वज्र यानी सिद्धों ने व्यवहारिकता की अपेक्षा अंत साधना पर अधिक बल दिया है। ये भी आप लिख देना कि वज्र यानी संतों ने, वज्र यानी सिद्धों ने व्यवहारिकता के स्थान पर अंत साधना पर अधिक बल दिया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। परंतु उसकी अंत साधना में संयम नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। उसकी अंत साधना में आराम नहीं है। इसके बाद में आप ये भी लिख देना कि तीसरा पॉइंट लिख देना कि सिद्धों ने देवत्व की भावना शुद्ध रूप से आरोपित करते हुए अपनी साधना में निर्गुण को ही स्वीकार किया है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो सिद्ध है वो देवत्व की भावना का जो शुद्ध रूप है, सिद्धों ने देवत्व की साधना का शुद्ध रूप आरोपण करते हुए भी अपनी साधना में निर्गुण को स्वीकार किया। ये आप लिख देना, निर्गुण को स्वीकार किया अपनी साधना के अंदर। इसके बाद में सिद्धों ने अपनी साधना में पंचम कारों, ये आप ध्यान रखना कि सिद्धों ने अपनी साधना के अंतर्गत, अपनी भक्ति के अंतर्गत पंचम कारों मानिक, मदिरा, मद्य, मांस, मैथुन का सेवन को मान्यता प्रदान की है। इसके बाद में आप सिद्ध कवियों के लिए, सिद्ध संतों के लिए ये भी आप लिख देना कि सिद्धों की जो साधना पद्धति है उसमें गृहिणी के साथ काम केली को मंत्र तंत्र साधना से भी बढ़कर माना गया है। ठीक है, इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं, 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद में सिद्ध साहित्य के बारे में आपको ये पॉइंट लिखना है कि संप्रदाय के जो सिद्ध साहित्य संप्रदाय है, इस संप्रदाय के सिद्धांतों से संबंधित रहस्यात्मक साहित्य, उसकी यह भावना
भावनाचर्या गीतों में अभिव्यक्त हुई है दोस्तों। जो संप्रदाय है, सिद्ध साहित्य संप्रदाय है, इसके सिद्धांतों से संबंधित रहस्यात्मक साहित्य, उसकी यह भावना चर्या गीतों में अभिव्यक्त हुई है। और खंडन मंडन प्रधान उपदेशात्मक साहित्य, आचार तथा नीति प्रधान साहित्य, सिद्धों ने अपनी रचना जिस भाषा में लिखी उसे विद्वानों ने साध्य भाषा कहकर पुकारा। ये आप दोस्तों पॉइंट लिख देना कि आप, अगर आपको सवाल ये दिखे कि सिद्ध साहित्य के बारे में आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, तो सिद्ध साहित्यों के लिए आप ये लिख देना कि जो सिद्ध व्यक्ति है, तो सिद्धों ने अपनी रचना जिस भाषा में लिखी है उनको विद्वानों ने साध्य भाषा कहा है। कि आप कौन सी भाषा? साध्य भाषा में अपने सिद्धों को लिखा है। इस प्रकार से आगे आप बढ़ सकते हैं। प्रमुख सिद्ध संत एवं उसकी साहित्य। प्रमुख सिद्ध संत एवं उसके साहित्य। प्रमुख जो सिद्ध संत है और उसके साहित्य, इसके बारे में कौन कौन से सिद्ध साहित्य, इस प्रकार से संतों संतों के बारे में। सिद्ध संतों ने सिद्ध संतों ने विपुल साहित्य की रचना तथा समाज व्यापी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। दोस्तों जो सिद्ध संत है, उन्होंने विपुल साहित्य रचना और समाज व्यापी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। सिद्धों की संख्या, कुल संख्या 84 मानी गई है। इसमें कुल प्रमुख सिद्ध तथा उसकी रचना परिचयात्मक है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सिद्धों ने विपुल साहित्य की रचना की, यह आप ध्यान रखना, सिद्धों के द्वारा विपुल साहित्य की रचना की और समाज व्यापी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। समाज जो व्यापी, समाज में व्यापक जो आडंबर है, जो नाटक है, समाज में आडंबर रचे जाते हैं, समाजवादी समाज में व्यापक आडंबर है, उसका खुलकर विरोध किया। किसने? सिद्ध संतों ने। और जो सिद्ध है, इन सिद्धों की संख्या 284 मानी गई है। और इसमें से कुछ प्रमुख सिद्धों तथा रचनाओं का परिचयात्मक निम्न है। जैसे कि दोस्तों बात करें, ये दे रखे हैं दोस्तों, रचनाओं के नाम दे रखे हैं, जैसे कि सरहपा। दोस्तों ये सरहपा क्या है, इसको देखते हैं। यह अग्रणी सिद्ध संत माने जाते हैं। दोस्तों जो सरहपा होते हैं, सरहपा संत, यह सरहपा अग्रणी सिद्ध संत माने जाते हैं। इसके सरोज वज्र यानी सरोज वज्र तथा राहुल भद्रन नाम भी प्रचलित है। दोस्तों इसके ये नाम प्रचलित है। और इसका समय 769 माना गया। इन्होंने लगभग 32 ग्रंथ लिखे। इसमें से दोहा कोश इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसमें से इन्होंने शारीरिक मुक्त, इन्होंने यानी कि इस जो सरहपा के संत हैं, इन्होंने शारीरिक सुख और ऐश्वर्य को महत्व देते हुए सहजिया संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों यहाँ पर सरहपा के बारे में आपको ये लिखना है कि सरहपा क्या है? एक दोस्तों सिद्धों की एक शाखा है सरहपा, है अग्रणी संत होते हैं सरहपा, ठीक है ना। यह अग्रणी सिद्ध संत माने जाते हैं। सरहपा कौन होते हैं? अग्रणी, यानी कि दोस्तों सबसे आगे सिद्ध संत माने जाते हैं। और ये दोस्तों है ना सिद्ध संत, इन्होंने अपने लगभग 32 ग्रंथ लिखे। आप देखना, सरहपा सिद्ध संतों ने 32 ग्रंथ लिखे, जिसमें से दोहा कोश इसकी, ये आपको लिख देना कि सरहपा संतों ने 32 ग्रंथ लिखे, जिसमें से दोहा कोश इसकी सर्वाधिक प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। और इसमें से शारीरिक, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि सरहपा जो संत है, सरहपा सिद्ध संत है, वो शारीरिक सुख और ऐश्वर्य को महत्व देता है। ऐसा कोई संत नहीं है जो इसको महत्व देता है, लेकिन ये जो सरहपा संत होते हैं उसको महत्व देते हैं। और ये आपको लिख देना, नालंदा विश्वविद्यालय में इसके विद्वान थे, ठीक है ना, सरहपा के विद्वान। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबरपा, सरहपा के बाद में सबरपा। सबरपा यह सरहपा के शिष्य थे। सबरपा है ना, सबरपा ये सरहपा के शिष्य सबरपा थे। और इससे ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने अपना साहित्य जीवन प्रारंभ किया। और सबरों जैसे जीवन व्यतीत करने के कारण ही सबरपा कहलाए। दोस्तों एक जाति होती, सबरों जैसे जीवन यापित किया इस सरहपा ने, सरहपा लोगों ने सबरों जैसे अपना जीवन व्यतीत किया, इसी के कारण सरहपा कहलाए। और चर्यापद इसकी प्रमुख रचना है। दोस्तों सरहपा की प्रमुख रचना चर्यापद है, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है कि वज्र योगिनी साधना, महामुद्रा वज्र गीति, चित्त गुह्य गंभीरात गीति, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके प्रमुख ग्रंथ दोस्तों थोड़ा हार्ड दे रखे, इसलिए आपको ये लिखना है कि सरहपा के जो संत है, वो सरहपा संत है, वो सबरपा संत है, वो सरहपा के शिष्य है। और इसके बाद में आपको लिखना है कि इन्होंने अपना साहित्य जीवन आरंभ किया। इससे सरहपा के बाद में इन्होंने अपना साहित्य जीवन आरंभ किया। और इन्होंने जो सरहपा संत है, इन्होंने सबरों की तरह जीवन यापन किया, इसलिए वे सबरपा कहलाए। और इसके बाद में आपको लिख देना है कि सबरपा की रचना है चर्यापद है, वो इसकी रचना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ना है। दोस्तों लुईपा इन्होंने सबरपा से ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों जो सबरपा अभी हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट, तो सबरपा से लुईपा ने ज्ञान दीक्षा प्राप्त किया, यानी कि ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया। सबरपा से लुईपा ने ज्ञान प्राप्त किया। और ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। और इसके बाद में आप ये लिख सकते हैं कि तत्कालीन राजा मंत्री दोनों इसके शिष्य थे। दोहा कोश तथा लुईपाद गीतिका इसकी प्रमुख रचना है। ये आप लिख देना कि लुईपा है ना, लुईपा सबरपा के शिष्य थे। और इसके बाद में आपको लिख देना है कि इसका प्रमुख जो ग्रंथ है वो दोहा कोश या फिर लुईपाद गीतिका। इसके बाद में आपको लिखना है चौथा पॉइंट, विरूपा। यह अत्यंत प्रसिद्ध सिद्ध साधक थे। ये तो आपको हर पॉइंट लिखना कि ये बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत ही सिद्ध संत थे, इस प्रकार से साधक थे। इन्होंने विरूपा प्रेरक अंत साधना पर बल दिया। विरूपा प्रेरक, ठीक है ना, अंत साधना पर बल दिया। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है डोम्बीपा विरूपा से ज्ञान प्राप्त किया। विरूपा से ज्ञान प्राप्त किया डोम्बीपा ने, और ज्ञान दीक्षा प्राप्त की तथा 21 ग्रंथ लिखे। डोम्बीपा ने 21 ग्रंथ लिखे, जिसमें से डोम्बी गीतिका है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आप छठवें पॉइंट पर आगे बढ़ना, बुसुकपा इन्होंने मंजू वज्र से दीक्षा प्राप्त की। और इसका पूरा नाम शांति देव, ये आपको नहीं लिखना। इसके बाद में कण्हपा इन्हें कृष्णपाद या कृष्णाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। कण्हपा को कृष्णपाद या फिर कृष्णाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जालंध
जालंधरपा से दीक्षा प्राप्त की और समत्र ग्रंथ लिखे कणहपा कृष्णपाद या फिर कृष्णाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने कितने 74 ग्रंथ लिखे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसकी दोहा कोश तथा कान्हा गीति का प्रमुख हिंदी रचना कृति मानी जाती है। इसके बाद में दोस्तों आपको लिखना है कुकुरिपा। कुकुरिपा के बारे में इन्होंने चरपटिया चरपटिया दीक्षाली, इन्होंने चरपटिया से दीक्षा ली। एक दोस्तों कवि है सरपटिया, इन्होंने कुकुरपा ने सरपटिया से शिक्षा ली और कुकुरूपा ने 16 ग्रंथ लिखे और सबरपा के समान सहज जीवन पर बल दिया। सबरपा के समान कुकुरूपा ने भी सहज जीवन पर बल दिया। इसके बारे में आपको लिखना है दरीपा। कौन सा रिपा? दरीपा। ये लुइपा के शिष्य थे, दरीपा लुइपा के शिष्य थे और वज्र योगिनी कंकालिनी इसके प्रमुख रचनाएं, इसके द्वारा रचित कुछ स्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अतः स्पष्ट होता है कि सिद्ध में रहस्यवाद संप्रदाय सिद्धांतों, अतः स्पष्ट होता है कि अब दोस्तों अब स्पष्ट कर लेते हैं कि रहस्यवाद संप्रदायगत सिद्धांतों के विश्लेषण, नैतिकता एवं उपदेश परख आडंबरों की विरुद्ध से युक्त, आडंबरों से विरुद्ध अंत साधना और सहज जीवन पर बल देने वाला साहित्य लिखा गया। तो दोस्तों सहज जीवन पर बल देने वाला, सहज यानी कि बिल्कुल सरल जीवन पर बल देने वाला साहित्य, ये सिद्ध साहित्य लिखा गया। और साथ ही साथ में सहज जीवन और अंत साधना यानी कि खुद के मन अंत की साधना करना। इसके बारे में आडंबरों का विरोध किया, जो भी दुनिया में आडंबर होते हैं उसका विरोध करना। और साथ ही साथ में उपदेश परक, बिल्कुल उपदेश दिए गए। इसके बाद में नैतिकता, एक नैतिकता की तरह भी ये दोस्तों जो सिद्ध है, सिद्ध संत है, इन्होंने नैतिकता भी अपनाई। इसके बारे में संप्रदाय सिद्धांतों का विश्लेषण भी किया। इसके बारे में दोस्तों रहस्यवाद है, बिल्कुल रहस्यवाद है, वो संप्रदायगत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध काव्य धारा पर संक्षिप्त में टिप्पणी करो, लेख लिखो, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा और वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।